आती है तो मौका देखकर पॉल उसे चूम लेता है। पॉल की सर्कस से एना बिल्कुल भी नाराज नहीं होती, बल्कि मुस्कुराकर उसे वापस घर चलने को कहती है। घर पहुंचकर एना पॉल के जख्म पर दवा लगाती है। एना को अपनी केयर करते देखकर पॉल के मन में उसके लिए भावनाएं पैदा होने लगी थी। अब वो अपनी मामी को प्यार भरी नजरों से देखना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पॉल फिर से पिंग पोंग खेल रहा था, पर अब उसके साथ रॉबी नहीं, एना खेल रही थी। तभी वहाँ रॉबी एक कटर लेकर आता है। वो पॉल को पेड़ काटने में उसकी मदद करने को कहता है और एना भी किसी काम से बाहर जाने लगती है। थोड़ी देर बाद पॉल पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे काट रहा था और रॉबी नीचे खड़ा उसकी मदद कर रहा था। पेड़ काटते काटते पॉल नीचे गिर जाता है और उसकी बाजू पर चोट लगती है। रॉबी उसे उठाकर घर के अंदर लाता है और उसकी चोट को साफ कर उस पर मलहम पट्टी करता है। तभी एना भी घर आ गई थी और पॉल की चोट को देखकर वो घबरा जाती है, मगर पॉल उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद रॉबी एना और पॉल को अपनी नई धुन सुना रहा था जो उसने खुद ही बनाई थी। उसी रात को पॉल और रॉबी घर से थोड़ा दूर तालाब के किनारे टेंट लगाकर रात बिताते हैं। वो दोनों पूरी रात जाकर खूब बातें करते हैं। अगली सुबह होते ही वो दोनों घर लौट आए थे। रॉबी आज फिर से पॉल के साथ पिंग पोंग खेल रहा था, जबकि एना चाहती थी कि वो पढ़ाई करे और इसी वजह से एना गुस्से में आकर पिंग पोंग टेबल ही तोड़ देती है। अगले दिन एना रॉबी के पियानो कंपटीशन के लिए रॉबी को लेकर घर से बाहर जाती है और पॉल को सोमू का ध्यान रखने को कहती है। उनके जाने के बाद पॉल पूल में टाइल्स लगाने लगता है। पॉल टाइल लगाते लगाते काफी थक चुका था। वो पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है और फिर घर को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसके मामा का फोन आता है। पॉल उसे बताता है कि एना और रॉबी बाहर गए हैं। फोन पर बात खत्म कर वो वहीं बेड पर ही लेट जाता है। थकावट के कारण उसे बेड पर लेटते ही नींद आ गई थी, पर कुछ देर बाद एना के आने से वो जाग गया था। वो उसकी पट्टी बदलते हुए कहती है कि मैं कुछ देर बाद रॉबी को लेने वापस जाऊंगी। अब एना अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। इसी बीच पॉल धीरे धीरे एना के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। पॉल को अपने कमरे के बाहर देखकर एना उसे अपने पास आने को कहती है। एना के कहने पर पॉल उसके पास आकर बैठ गया था।